हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें। और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द यूनिट अमाउंट ऑफ सोलवेंट। मतलब किसी एक सोलवेंट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो होती है उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप्स A एंड B obtain different shades of solution। तो इसकी लास्ट की वीडियो जिसमें हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और एक्टिविटी 2.2 देखी थी, उसमें 4 ग्रुप्स लिए गए थे, अलग अलग चीज़ें डाली गई थी और उसके अकॉर्डिंग क्या जो है हमें ऑब्जर्वेशन मिली थी। तो वो आप जो है लास्ट हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। तो यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो है डाला गया था, एक में कुछ क्रिस्टल्स डाले गए थे CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के सोल्ट के, और एक में जो है एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला गया था। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली थी। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन द सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट कैन बी वेरिड। तो डिपेंड करता है कि कितना सोल्यूट डाला गया और कितना सोल्यूशन लिया गया है, मतलब वो वेरी करते हैं दोनों सोल्यूट एंड सोलवेंट, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये होता है कंसंट्रेशन। इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पर टैप वाटर, वो एक टाइप का जो है डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पर HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, और अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की हम डीपली इसमें बात करेंगे। सो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स, जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज एक के अंदर लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है और एक के अंदर मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है। इन एक्टिविटी 2.2 द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप A इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू दैट बाय B। ठीक है, तो इसका मतलब है A सोल्यूशन जो A ग्रुप है उसे हमने डाइल्यूट क्यों बोला था, बिकॉज उसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट था। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ सोल्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और B ग्रुप को हमने कंसंट्रेटेड इसीलिए बोला था बिकॉज उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो है सोल्यूट प्रेजेंट था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक्टिविटी 2.3। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। ठीक है, 2 बीकर्स के अंदर हमने 50 ml पानी ले लिया। नाउ एड सोल्ट इन 1 बीकर और एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर। ठीक है, तो ये बीकर हैं 2। ठीक है, पानी डाला गया 50 ml दोनों के अंदर, और एक के अंदर क्या डाल लिया गया है, एड सोल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर। ठीक है, तो सोल्ट और शुगर डाल लिया गया और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर, मतलब BaCl2। ठीक है, ये सोल्ट है। अब है व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर। ठीक है, अब मतलब इसके अंदर हीट करना है इसे, जब कोई और जितना सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हम, उसके बाद स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन। ठीक है, तो सोल्यूट धीरे धीरे करके हमें ऐड करना है। इज द अमाउंट ऑफ सोल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर सेम। तो at any particular temperature a solution that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving it is said to be a saturated solution। तो यहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिल चुकी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, कि जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ डेफिनेशन एक और भी लिखी गई है, इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसके अंदर और सोल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम सोल्यूट उसके अंदर ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन और मिल चुकी है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर।
सो आगे देखते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन द सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल देन इट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब मतलब क्या है कि जिसके अंदर सोल्यूट और ऐड हो सकता है उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो डिफरेंस पता लग गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, और अनसैचुरेटेड होता है जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत सोल्यूट और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। ठीक है, तो क्या होगा वो आप देख सकते हैं एक्टिविटी करके। So we can infer from the above activity that different substances in given solvent have different solubilities at the same temperature। ठीक है, तो सबकी solubility अलग होती है, different जो भी substance होगा, कोई salt है, sugar है, सबकी solubility अलग होती है, temperature पे depend करती है। So the concentration of a solution is the amount of solute present in the given अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सोलवेंट। अब यहाँ पर 3 फॉर्मूलेस गिवन है हमारे को, ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे जो है न्यूमेरिकल भी आता है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, सो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को निकालते कैसे हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, या अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फॉर्मूलेस। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न ओनली 2 मैथड्स। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही मैथड्स देख रहे हैं। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज। अगर किसी सोल्यूशन की आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। और नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ऊपर आ जाएगा सोल्यूट मींस मास ऑफ सोल्यूट, अब मास बाय वॉल्यूम है तो नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये 2 फॉर्मूलेस जो है हमें लर्न करने हैं इसके अंदर, मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए। अब इसके बेस पे हम एक जो है न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर 2.1। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल 2.1, a solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब हम। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट है, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में होता है, और सोल्यूट क्या होता है, यहाँ पर सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ मास ऑफ सोल्यूट मतलब सोल्ट। अब मास है क्योंकि ग्राम में गिवन है तो क्या हो जाएगा 40 ग्राम। नेक्स्ट है 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ सोलवेंट, और ये किसका है, वाटर का, तो कितना हो जाएगा ये 320 ग्राम गिवन है हमारे को। अब नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, सॉल्यूशन, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूं, मास बाय मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। अब इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा है, तो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। हमें कैलकुलेट करना है मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, अब मास ऑफ सोल्यूट है 40 ग्राम और मास ऑफ सोलवेंट है, तो उससे पहले हमें मास ऑफ सोल्यूशन निकालना होगा। और मास ऑफ सोल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 प्लस 320 एंड विच इज इक्वल टू 360 ग्राम। ठीक है, अब क्या करना है हमें यहाँ पर, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 ग्राम और मास ऑफ सोल्यूशन अभी कैलकुलेट करा है 360 इंटू 100। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 2 की टेबल पे 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 पे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे 100 डिवाइडेड बाय 9 को।
तो यहाँ आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेट 11.1%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर हमें मास बाय मास परसेंटेज फॉर्मूला का यूज़ करना था और कैलकुलेट करना था फॉर्मूले से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।